हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। मैं हूं ऋत्विक और मुझे यूके में रहते हुए 5 साल हो गए ऑलमोस्ट। एंड इन पिछले 5 सालों में मैंने 5 यूके में जॉब ऑफर्स क्रैक करे एंड मैं करंटली स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यूके में जॉब कर रहा हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यूके में करंट सर्कमस्टांसिस के हिसाब से आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, कैसे आपको एक स्पॉन्सर्ड जॉब मिल सकती है अगर आप इन 2026 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर इन 2027 करोगे। सो अगर आप एक वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, बिकॉज़ पिछले 5 सालों में मैंने जितना भी सीखा है वो सब मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको यूके में वीज़ा स्पॉन्सरशिप चाहिए ना, तो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपके पास बहुत अच्छी स्किल्स होनी चाहिए एंड दूसरी चीज़ आपका लक भी अच्छा होना चाहिए। बिकॉज़ कई बार क्या होता है, जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बेस्ट है वो किस टाइम निकलती है वो पता नहीं होता। किस टाइम कंपनी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी को स्पॉन्सर करने की वो हमें पता नहीं होता। ये फैक्टर्स लक पे डिपेंड करते हैं, लेकिन लक भी तभी काम करेगा अगर आप इंटरव्यू में अच्छे से परफॉर्म करोगे और उसके लिए आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। सो स्किल्स पे आपको फोकस करना है और होप करना है कि आपका लक भी अच्छा रहे तो आपको वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिल सकती है यूके में। अब मैंने रिसेंटली वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा के जो ट्रेंड्स थे वो बताए थे, और पिछले साल के कंपैरिजन में जो क्वार्टरली स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल रहे हैं आज के टाइम वो ऑलमोस्ट 1/3 हो गया है। मतलब स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके में मिलना टफ़ हो गया है, ईजी नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कम लोगों को आज के टाइम पे स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, अभी भी लोगों को स्पॉन्सरशिप मिल रही है। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको वो चीज़ें पता हो जिसकी मदद से आपको यहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिल सकती हैं। अब आपको यहाँ पे जब जॉब्स के लिए अप्लाई करना है फॉर स्पॉन्सरशिप, आपको अपना माइंडसेट में थोड़ा चेंज लेकर आना है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ जो बाकी सारे जॉब एप्लीकेंट्स नहीं कर रहे हैं। दैट विल हेल्प यू थिंक अबाउट कि आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो। एंड दूसरा माइंडसेट आपको ये बनाना है कि आप कैसे एक पोटेंशियल एम्प्लॉयर को कन्विंस कर सकते हो कि आपको हायर करना वर्थ इट होगा इन कंपैरिजन टू एनी लोकल हेयर जो कि ब्रिटिश सिटीजन है, कि क्यों वो आपको हायर करे बाकी किसी को ना करे। तो ये 2 चीज़ें अगर आप अपने दिमाग में लेके चलोगे और आइडिया सोचोगे, अपनी अप्रोच चेंज करोगे, तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप जॉब से पहले आपको ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पे रिसर्च करनी है कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑक्यूपेशन कोड क्या है, क्योंकि हर स्किल्ड वर्कर वीज़ा स्पॉन्सरशिप वाली जॉब के लिए आपको एक ऑक्यूपेशन कोड यूज़ करना पड़ता है। कुछ ऑक्यूपेशन कोड्स स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो इस चीज़ की जानकारी आपको होनी ज़रूरी है कि आप जिस जॉब में जाना चाहते हो वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए वैलिड है भी नहीं। क्योंकि मैं टॉपमेट पे पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। मेरे पास कुछ सेशंस आए जिनमें बच्चे जो थे यहाँ पे वीज़ा लेकर आ गए, इंडिया से यंग इंडिया प्रोफेशनल स्कीम के अंदर, एंड यहाँ पे आके उनको पता चला कि वो शेफ़ की नौकरी कर रहे हैं और वो अब स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए एलिजिबल है भी नहीं। सो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट चेक करना है कि आपकी जॉब की एलिजिबिलिटी क्या है फॉर वीज़ा स्पॉन्सरशिप, क्योंकि अगर आपका ये गोल है तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। एंड फिर आपको ये भी देखना है कि न्यू एंट्रेंट रूल्स क्या होते हैं, न्यू एंट्रेंट पे आपकी सैलरी कितनी बनती है, रिक्वायरमेंट एंड जनरल थ्रेशोल्ड आपका कितना है, आप जिस डोमेन में जॉब करना चाहते हो उसमें कौन सा ऐसा रोल होगा, कौन सी ऐसी डेजिग्नेशन होगी जिस पे आप ये सैलरी अचीव कर पाओगे इन लंदन, आउटसाइड लंदन। एंड उन जॉब्स के लिए आपको क्या स्किल्स अपनी यूके में डेवलप करनी है या फिर पहले से लेकर आनी है। जैसे कि अगर आपको मार्केटिंग में स्पॉन्सरशिप चाहिए और आपको पता चलता है कि जो एवरेज सैलरी है फॉर अ सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव वो इनफ है फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जो आपका थ्रेशोल्ड चल रहा है फॉर न्यू एंट्रेंट, तो आप उन जॉब्स की जॉब डिस्क्रिप्शन देखोगे और देखोगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड उस हिसाब से आप अप्लाई करोगे। अब देखो, मैं सबको रेकमेंड करता हूँ कि यूके में आप एक्सपीरियंस लेकर आओ। आज के टाइम में अगर आपको यूके में लॉन्ग टर्म करियर बनाना है तो मैं बोलता हूँ 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस तो आपके पास होना ही चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपकी वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं लग सकती है। ऑफ कोर्स ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पे वीज़ा स्पॉन्सरशिप लगी है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने कभी पहले काम नहीं करा था एंड यहाँ पे आके उन्होंने वीज़ा स्पॉन्सरशिप अपनी लगवाई। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस लेकर आते हो तो आपकी फ़र्स्ट जॉब क्रैक करने के चांसेस और इन द फ्यूचर वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब वीज़ा स्पॉन्सरशिप आपको पाने का जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है
जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए काम करता है वो ये होता है कि आप जल्द से जल्द अपनी यूके में जॉब सिक्योर करो। अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा पे भी जॉब मिल सकती है तो तब से ही काम करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको जो लिंक्डइन पे एक्सपीरियंस है वो तब से स्टार्ट हो जाए। एंड देन आप अपने ग्रेजुएट वीज़ा के एंड तक काम करो उस कंपनी में, ताकि आप अपनी वैल्यू प्रूव कर पाओ एंड वो आपको स्पॉन्सर करें। क्योंकि अगर आप बहुत टाइम तक एक कंपनी में काम करते हो तो कंपनी, अगर उनके पास लाइसेंस होता है तो वो आपको मोस्ट लाइकली स्पॉन्सर कर देती है, बिकॉज इन दैट सिनेरियो the cost of recruitment and training someone else sometimes is higher than sponsoring you. So in that case it's beneficial for the business to sponsor you rather than hiring someone else. Of course हर केस में ये नहीं होता, बट ज़्यादातर केस में कंपनीज मान जाती हैं। एंड सिंस मैंने अभी स्पॉन्सरशिप लाइसेंस की बात करी, तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप पहली जॉब ऐसी कंपनी में लो जहाँ पे उनके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस हो। अब देखो, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे कंपनीज अपना लाइसेंस अप्लाई करती हैं टू स्पॉन्सर समवन फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा कुछ लोगों के साथ मैंने देखा है, लेकिन ऑफ कोर्स आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान तब होंगी अगर कंपनी के पास ऑलरेडी एक स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, बिकॉज इन दैट केस आपको बस अपनी वैल्यू प्रूफ करनी है, काम अच्छे करते रहना है, और कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उनको टीम ग्रो करनी होगी, लोग रिटेन करने होंगे, तो वो आपका वीज़ा स्पॉन्सर कर पाएंगे। चाहे वो पूरे पैसे दें या ना दें, उसमें आप भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, बट एटलीस्ट लॉजिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वीज़ा स्पॉन्सरशिप पॉसिबल होगी। तो मैंने आपको बोला कि जितना जल्दी आप यहाँ पे जॉब सिक्योर कर सकते हो अपनी पहली एक ऐसी कंपनी में जिसके पास स्पॉन्सरशिप लाइसेंस हो, वो आप करो। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके ग्रेजुएट वीज़ा पे अब अगर 2027 में आपको मिलता है 1 जनवरी से, तो 18 मंथ्स होंगे। जितना कम टाइम पीरियड आपके ग्रेजुएट वीज़ा पे बचेगा, कंपनी को लगेगा कि उतना जल्दी उनको आपको स्पॉन्सर करना पड़ेगा। तो उस चक्कर में लोगों की फ़र्स्ट जॉब लगने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है और उनको फ़र्स्ट जॉब क्रैक करने में भी बहुत दिक्कत आती है। और जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना ही आसान आपके लिए होगा अपनी फ़र्स्ट जॉब क्रैक करना एंड इवेंचुअली उसको स्पॉन्सरशिप में भी कन्वर्ट कराना। और अगर आप एप्लीकेशंस लेट करोगे तो आपके फर्स्ट जॉब के भी चांसेस कम हो जाएंगे, स्पॉन्सरशिप तो बात की बात है। अब इससे पहले आप जॉब एप्लीकेशंस करो, आपको ना अपनी बकेट में होल्स को फिक्स करना है, बिकॉज अगर बकेट में होल्स हैं, आप कितना भी पानी उसमें पोर करो वो सारा लीक हो जाएगा। इस वजह से आपका जो CV है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका कवर लेटर अच्छा होना चाहिए, आपकी टेक्निकल स्किल्स पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपको एक पोर्टफोलियो आपके पास हो, आपके पास अपना ट्रैक रिकॉर्ड हो ऑफ गुड परफॉर्मेंस। ये सब चीज़ें अगर आपके पास हो तो आप किसी के पास भी एम्प्लॉयर के पास जाओगे तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे एंड फिर आप जॉब्स अप्लाई करोगे तो आपको फ़र्क दिखेगा। बिकॉज अगर आप अपनी गंदी प्रोफाइल के साथ जॉब्स अप्लाई करोगे तो आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट कर रहे हो। एंड कंसिडरिंग यूके में अभी जॉब मार्केट स्लो है, यू कांट अफोर्ड टू वेस्ट अपॉर्चुनिटीज़। यूके में नेटवर्किंग मैटर्स। अगर आप नेटवर्क अच्छे से करते हो अपने एलुमनाई के साथ, या फिर आपका कोई प्रोफेशनल कनेक्शन है, आप लिंक्डइन पे लोगों से कनेक्ट करते हो, आपकी इंडस्ट्री में आप लोगों से कनेक्ट करते हो, तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, बिकॉज रेफरल्स गेट यू नोटिस्ड। अब रेफरल इज़ अ विन विन सिचुएशन इफ़ यू आर सीरियसली गुड कैंडिडेट, बिकॉज आपको मिल जाता है रेफरल, और अगर आप हायर हो जाते हो तो जिसने रेफरल दिया है उसको बोनस मिलता है। अब मैंने रिसेंटली एक डेटा साइंटिस्ट पोजीशन पे किसी को रेफ़र करा था क्योंकि उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी थी एंड मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, बट शी क्रैक्ड द इंटरव्यू एंड इवेंचुअली शी गॉट वीज़ा स्पॉन्सरशिप। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसको वीज़ा स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत है, नहीं तो मैं शायद थोड़ा हेजिटेंट होता रेफरल देने में। लेकिन वो लड़की बहुत अच्छी प्रोफाइल के साथ आई थी एंड शी डिड रियली वेल इन हर इंटरव्यू एंड होपफुली इफ़ शी पासेस अ प्रोबेशन तो मेरे को रेफरल बोनस मिलना चाहिए। सो मेरा पॉइंट यही है कि अगर आप सही लोगों से रेफरल मांगोगे, अच्छे से नेटवर्किंग करोगे, तो आपके करियर प्रोग्रेशन चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड नेटवर्किंग के टाइम आपको लोगों को रीच आउट कैसे करना है वो भी आपको सोच समझ के करना है। मैंने एक डिटेल्ड गाइड बनाया गो गेट हायर्ड करके, जिसमें मैंने अपने करियर की सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग्स को प्रैक्टिकल तरीके से आपको समझाया कि कैसे आपको CV, कवर लेटर, नेटवर्किंग, लिंक्डइन, जॉब इंटरव्यू प्रेपरेशन सब कुछ कैसे करना है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डू चेक दैट आउट अगर आप इंटरेस्टेड हो यूके में अपनी जॉब जल्दी सिक्योर करने में, बिकॉज उसमें मैंने अपनी सारी लर्निंग शेयर करी है। तो नेटवर्किंग आपको सही से करनी है। एंड इसके बाद होता क्या कि देखो, आपको इंटरव्यू मिल भी जाए ना तो उसको एंड तक क्लियर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एक नीश पकड़ो एंड उस नीश में आप बहुत अच्छा करके दिखाओ, उसमें आप एक्सपीरियंस गेन करके आओ, आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड हो अपने रिजल्ट्स ड्राइव करने का, क्वान्टिफाइबल आपके पास रिजल्ट्स हो, आपके पास एक पोर्टफोलियो हो, अच्छे एक्सपीरियंस हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब मिलने में। बिकॉज
यूके में अगर आप ब्लाइंडली बहुत सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे तो फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू जो कि टेक्निकल राउंड होता है जिसमें प्रेजेंटेशन होती है, उसमें आप उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। आपको ऐसी तैयारी करनी है कि अगर आपको एक जॉब इंटरव्यू मिलता है तो यू नो कि यू विल क्रैक इट। आपको इतना टेक्निकली स्ट्रांग बनना है कि आप वो इंटरव्यू क्लियर कर लो। तो उसके लिए आपको टेक्निकल तैयारी अपनी काफ़ी टॉप नॉच रखनी है, एंड इसीलिए आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स पे काम करना है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है। आपको एक विजन सेल करना आना चाहिए कि अगर कोई सोचे अगर वो आपको हायर करता है तो आपको बताने कि अगर वो आपको हायर करेगा तो उसके लिए कितनी चीज़ें आसान हो जाएगी, वो आप उसके लिए क्या क्या काम करोगे, एंड आपके पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए टू शो, ताकि आप बता पाओ कि अगर आपको हायर करा तो आप ये काम कर दोगे। एंड आपको समझ आना चाहिए कि आप कैसे उनकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में कमियां निकाल रहे हो, ताकि उनको पता हो कि आप में क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल है। आप पता लगा सकते हो कि क्या चीज़ें सही नहीं हो रही और आप आके उसको ठीक कर सकते हो। सो इन स्किल्स पे आपको ओवर टाइम काफ़ी काम करना है। और अपनी जॉब सर्च की प्रोसेस में मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको पूरा टाइम जॉब सर्च नहीं करनी, आपको अपना टाइम एलोकेट करना टू डिफरेंट एक्टिविटीज़। आप जॉब सर्च भी करो, आप अपस्किलिंग भी करो, आप इंडस्ट्री अपडेट से भी रेलेवेंट रहो। उसके बाद आप लिंक्डइन पे पोस्ट करो, नेटवर्किंग करो, ब्लॉग्स लिखो, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। बिकॉज अगर आपको स्टैंड आउट करना है तो आपको वो सब चीज़ें करनी है जो बाकी सब नहीं कर रहे हैं। एंड इट ब्रिंग्स मी टू द फर्स्ट पॉइंट दैट आई डिस्कस्ड इन द वीडियो कि क्यों कोई आपको हायर करे, किसी लोकल को हायर ना करे जिसको एक वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, जिसको हायर करने के लिए कम पैसे लगेंगे। तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, बाय।